करूंगा जीवकान का। सिद्धम शोद्धम पणमिये जिनेन्द्रवर्णे चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। सभी सम्मानित विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन, सादर अभिनंदन आप सभी का। सभी मेरे सहपाठी साथियों का इस व्याख्यान अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है सभी मित्रगणों का। और जो हमारे श्रोतागण हैं, जो वास्तव में जो हमारी इस व्याख्यान माला की शोभा है, जिनके माध्यम से ही एक कार्यक्रम की सफलता आयोजित हो रही है, और जो आज हमारी इस व्याख्यान माला के मुख्य केंद्र बिंदु हैं आदरणीय प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी, जिनके संबंध में क्या बात करूं मैं। आपका व्यक्तित्व वास्तव में मैं तो विगत 10 वर्षों से नहीं बल्कि अनेक वर्षों से आपके संबंध में जाना है, सुनना है और आपके साथ में रह के अनुभव भी किया है। आदरणीय प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी विगत 35 वर्षों से इस अकादमिक क्षेत्र में और ज्ञान यज्ञ में अपने अवदान को निरंतर दे रहे हैं और अभी भी भविष्य में भी देते रहेंगे। ऐसे प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी, जिन्होंने संपूर्ण, जिनका अध्ययन हमारे इस जयपुर से ही हुआ और दिगंबर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में जिन्होंने सर्विस भी की और वहीं पे अध्ययन भी किया। और ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में आप अव्वल रहे, फर्स्ट पोजीशन आपने हमेशा ही प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया और आपको गोल्ड मेडल भी मिला। ऐसे प्रवेश का उपाध्याय और शास्त्री परीक्षाओं में आपने मेरिट में स्थान पाया, सिल्वर मेडल भी मिला आपको, गोल्ड मेडल भी मिला। और इसके साथ ही एमए में भी आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की। और आपने जो आपका आज का विषय है व्याख्यान माला का, उसी से संबंधित आपने अपने पीएचडी का विषय भी जैन कर्म सिद्धांते वंद मुक्ति प्रक्रिया पे आपने शोध कार्य भी किया, जो 1991 में आपको उस शोध की उपाधि प्राप्त हुई। और आप दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में 3 वर्ष तक वहां पे भी जैन दर्शन के व्याख्याता पद पर रहे। वहां आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में निरंतर ही आपने व्याख्याता पद पर रह के, उपाचार्य पद पर रह के, और 2006 से निरंतर ही आप प्रोफेसर पद पे सुशोभित हैं। और ऐसा नहीं, आपका जो व्यक्तित्व है, मैं तो आपको निकट से जानता हूं। कहते हैं मैंने एक बात इनके आचार्य सिंघई जी के संबंध में हमारे संस्थान में बात चलती है कि यह किसी से डरते नहीं है। डरने का मूल कारण है इनकी जो निष्ठा है, जो इनका डेडिकेशन है सर्विस के प्रति। मतलब मैं तो 8 साल रहा और संस्थान में सबसे पहले समय होता है, और सर आप 9:30 पौने 10 आप वहां पे हमारे संस्थान में पहुंच जाते हैं और 4:30 के बाद ही संस्थान से निकलते हैं। ये आपका समय का पाबंदी और आपकी ईमानदारी से तो मैं निरंतर परिचित हूँ। अनेक संगोष्ठियां भी आपके सानिध्य में करने का हमें अवसर मिला है। आपकी वास्तव में जो ईमानदारी है, उसके कारण अच्छे से अच्छे हमारे संस्थान के लोग डरते हैं, और आपका जो समर्पण है सर्विस और इस अकादमिक क्षेत्र में, वो वास्तव में अतुलनीय है। आपका जो क्षेत्र है वास्तव में जैन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, संस्कृत, प्राकृत, लैंग्वेज या धारा प्रवाह संस्कृत में लिखते हैं। एक आपकी जो कृति है, वैसे तो आपने अनेक 8 पुस्तकों का लेखन, संपादन और सृजन किया है। उसमें जो आपकी जो पीएचडी का कार्य रहा, वो भी आपका जैन कर्म सिद्धांते बंध मुक्ति विमर्श, यह पुस्तक का प्रकाशन बड़े उच्च स्तरीय प्रकाशन हुआ है। ऐसे ही इसी तरह से और भी प्रवचन सार, भाषा, कवित्व का आपने क्रिटिकल एडिटिंग उसकी की। समित शिखर महात्मा का भी आपने प्रकाशन किया। भक्तांबर सतद्वय काव्यम
यह जो कृति है वास्तव में पाद समस्या पूर्ति, एक संस्कृत काव्य का जो वैभव माना जाता है, उस संबंध में आपने इस कार्य का संपादन किया। पंडित गोरालाल शास्त्री जी का स्मृति ग्रंथ भी आपने संपादित किया। स्मरामी श्रावक धर्म सोपान, जिसमें से 1260 आपने श्लोक संस्कृत में अनुष्टुप छंद में लिखे। इस पे मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला। आदरणीय सर, जब प्रोफेसर सिंघई जी जब इस पे लिख रहे थे, तो उसी टाइम मैंने आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रोफेसर सिंघई जी का योगदान, इस विषय पे आधुनिक संस्कृत को क्या जैन जैन अर्थात प्रोफेसर सिंघई जी का योगदान है, उस पर एक आर्टिकल पूरा 7-8 पेज का लिखा हुआ था। और वह भी बड़ा श्रावक धर्म सोपान, आज आदरणीय प्रोफेसर सिंघई जी ने इसमें 5 चैप्टर बनाए हैं और करीब 1266 पद्यों में, ये संस्कृत पद्यों में बड़ा ही सुंदर, यह संस्कृत साहित्य को वास्तव में आधुनिक संस्कृत साहित्य में आपके योगदान को अविस्मरणीय बनाना। आपने अनेक संगोष्ठियों का संचालन तो किया ही, साथ ही उसकी जो प्रोसीडिंग है उसका भी प्रकाशन हुआ है। ऐसे विमल विद्या जिन प्रज्ञा के भी आप यशस्वी संपादक रहे हैं, और आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए। ब्रह्मचारी पूर्णचंद रिद्धिलता लोहाड़िया पुरस्कार 2008 जो हमारे महावीर जी से मिलता है, जैन विद्या संस्थान श्री महावीर जी से मिलता है। हमारी अखिल भारतीय विद्वत परिषद के द्वारा भी आपको गोपाल दास बरैया पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। शास्त्री परिषद से भी आपको पुरस्कृत किया गया। ऐसे अनेक माने अपनी संस्थाओं के माध्यम से ही प्रकार वो आपको पुरस्कार किया, बल्कि आपको भारत सरकार द्वारा अर्थात राजस्थान सरकार द्वारा भी आपको जो आचार्य में आपको गोल्ड मेडल मिला था, उसमें भी आपको सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। और आपके करीब 50 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं, जो वास्तव में एक शोध स्तरीय जो कार्य है वह आपने बहुत ही आप खुद करते हैं और अपने विद्यार्थियों को भी बड़ा ही प्रोत्साहित करते हैं। मैंने अपने इतने कार्यकाल में आपके समक्ष रह के कार्य किया है, और आपने कभी भी किसी भी विद्यार्थी को कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं करते हैं। हर तरह से आप उनका सहयोग ही करते हैं, और सहयोग करने से विद्यार्थी आपके निरंतर ही आप सम्मुख खड़े रहते हैं। आपने अनेक संगोष्ठियों में कीनोट एड्रेस दिया है। करीब 100 आर्टिकल आपके मैगजीन और रिसर्च मैगजीन में पब्लिश्ड हैं। और एक बात और मैं बहुत अच्छी बताऊं, आप विगत 32 वर्षों से प्रवचन की एक जो श्रृंखला है, मुल्तान मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पे निरंतर ही अर्थात घर से निकलते हैं 8 बजे, और वहां मंदिर में निरंतर इनका स्वाध्याय और नाना जो आचार्य कुंद देव के ग्रंथ है और भी जितने सैद्धांतिक ग्रंथों का निरंतर ही स्वाध्याय, निरंतर 32 वर्षों से मैंने स्वयं देखा है आप कर रहे हैं, जैसे मुल्तान दिगंबर जैन टेम्पल में। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर श्रीयान सिंघई जी जो निरंतर ही 35 वर्षों से, और इनके अंडर में करीब 10 विद्यार्थियों ने शोध कार्य भी किया है, ऐसे आचार्य को सुनकर आज हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने व्याख्यान से हम सभी जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो भी अपने ध्यान से इस बात को जान ले कि वास्तव में आचार्य प्रोफेसर श्रीयान सिंघई जी ने बहुत ही 35 वर्षों से जो अकादमिक क्षेत्र में योगदान दिया है, हम भी उनके इस योगदान को जानकर, योगदान को सुनकर के ही कृतार्थ हैं। और मैं आचार्य प्रोफेसर श्रीयान सिंघई जी से निवेदन करता हूं, वो अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर सिंघई जी सर। शैलेश जी म्यूट कर दीजिए सर का, अनम्यूट। हेलो, हाँ सिंघई जी का म्यूट कर दीजिए। हाँ क्या कह रहे
हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ गई ना? आगे निवेदन। मंगलाचरण तो मैंने कर ही दिया है। विद्युत परिषद की इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आज मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने जैन कर्म सिद्धांत का प्रयोजन, इस विषय को प्रयोजन से ही चुना है। यद्यपि जैन कर्म सिद्धांत को अपना करके मैंने अपनी पीएचडी का भी काम किया है और जैन वाङ्मय का यह मूल तत्व भी है। यदि कोई जैन वाङ्मय को समझना चाहता है तो उसे जैन कर्म सिद्धांत को समझना अपरिहार्य हो जाता है। परंतु साधारणतया समाज में ये बात फैली हुई है कि जैन कर्म सिद्धांत करणानि योग का विषय है और करणानि योग तो बहुत कठिन होता है, इसलिए उसमें तो बुद्धि लगाना ठीक नहीं है। तो यह धारणा लोगों की टूटे, इसलिए भी मैंने इस व्याख्यान का विषय जैन कर्म सिद्धांत का प्रयोजन रखा। जैन कर्म सिद्धांत को समझना सचमुच में टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो घंटे 2 घंटे में नहीं समझा जा सकता और उसे समझना शास्त्रों से भी इतना जल्दी इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं कि हम गोमटसार कर्म कांड पढ़ लेंगे, जीव कांड पढ़ लेंगे, सठखंडागम सूत्र पढ़ लेंगे और 148 कर्म प्रकृतियों को याद कर लेंगे। कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है, कैसे उन कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, कहाँ कहाँ कौन से गुण स्थान में होती है, ये सब हम जान लेंगे। और ये जानना वास्तव में बहुत परिश्रम का काम है। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि इतना सब जान लेने पर भी कर्म सिद्धांत को जान पाना संभव नहीं है, सरल नहीं है, कठिन है। उसका कारण ये है कि कर्म सिद्धांत, इसको समझना, कर्म चूंकि अमूर्तिक तत्व है, मूर्त होकर के भी कर्म, जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावरणादि कर्म, वे कार्माण वर्गणा के परिणमन हैं और पौद्गलिक हैं, इसलिए मूर्तिक है, परंतु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हमारे लिए वे सूक्ष्म होने से हमारे इंद्रिय ज्ञान से जानने लायक नहीं है। इसलिए उन कर्मों को हम केवल शास्त्र से जान पाते हैं और शास्त्र से जानने में हमें बहुत श्रम करना पड़ता है। दूसरी बात, कर्म प्रकृतियों को जान जाएं और वे कर्म प्रकृतियां हमारे साथ कैसा संबंध बना करके चलती हैं और क्यों बना करके चलती हैं, ये बात जब हमें पता पड़े तब हम कर्म सिद्धांत को समझने लायक बनते हैं। मतलब कर्मों का हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ संबंध होना, एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंध जाना कर्म प्रकृतियों का, इतना ही कर्म बंध नहीं है। इसको ही कर्म बंध नहीं कहते हैं, क्योंकि आकाश के जिन प्रदेशों में कर्म प्रकृतियां माने ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों से और मति ज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृतियों से परिणमित हुई कर्म प्रकृतियां जीव के साथ बंधी हुई रहती हैं, उन आकाश प्रदेशों में मुक्त जीव भी रहते हैं। माने सिद्ध जीवों का जो अवगाहन स्थान है लोकाग्रह, वहां पर सूक्ष्म निगोदिया जीव भी रहते हैं। बादल निगोदिया तो रहते नहीं है, सूक्ष्म निगोदिया जीव रहते हैं उसी अवगाहना में, जिस अवगाहना में अनंत सिद्ध मौजूद हैं। एक एक अवगाहना में अनंत सिद्ध, उसी में अनंत निगोदिया। अब वे निगोदिया कर्म बंधन के परिणमन से दुखी हैं और सिद्ध भगवान कर्म बंधन से मुक्त होकर के पूर्णतया सुखी हैं। अब अगर आकाश के प्रदेशों में एक साथ रहने के एक क्षेत्रावगाह को हम कर्मबंध कहेंगे तो इससे अति व्याप्ति दोष पैदा हो जाएगा कि वे सिद्ध भगवान जहां हैं वहां पर भी कर्म प्रकृतियां मौजूद हैं, परंतु उनके कर्म बंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाह तो है, तो ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर है कि जिस जीव के साथ जिन कर्म प्रकृतियों का
निमित्त नैमित्तिक संबंध सुनिश्चित होता है, वहां पर जीव का और कर्म का बंध स्वीकार किया जाता है। अब इस संसारी जीव को समझाने के लिए जैन दार्शनिकों ने ये रास्ता निकाला कि अब तुम कर्मों को पहचानते नहीं हो, परंतु कर्म के फल को पहचानते हो। और कर्म का फल क्या है? जो कर्म के उदय से हमें मिले, तो सबसे निकटवर्ती जीव के लिए जिसकी प्राप्ति होती है वो है शरीर, उसका भौतिक शरीर। जैसे हमारा ये मनुष्य शरीर है, फिर उस मनुष्य शरीर का जो जीवन है, माने मनुष्य का जो जीवन है, वो मनुष्य का जीवन जिस तरीके से चलता है जन्म से लेकर के मरण तक पूरे भव पर्यंत, वहां पर जो घटनाएं होती हैं, जिन वस्तुओं का, चेतन अचेतन वस्तुओं का संयोग होता है, वह संयोग प्रत्येक जीव को उसके कर्म बंध के फल के अनुसार मिलता है। जिस जीव ने जैसे कर्म बांधे हैं, शुभ या अशुभ, दुखदाई या पुण्य के कारण से सुखदाई, जो कर्म बांधे हैं उस जीव को वैसे ही संयोग प्राप्त होते हैं, परिवार में, समाज में, और उसके जीवन को सुख सुविधा प्रदान करने वाले भोग पदार्थों के रूप में। ये सब भौतिक पदार्थ जो हमारे ज्ञान का गेय बनते हैं, हमारे द्वारा, बुद्धि के द्वारा जानने में आते हैं, और उनमें हमारी मोह ममता भी होती है। उन पदार्थों के कारण, चेतन अचेतन पदार्थों के कारण हमारे अंदर राग द्वेष के परिणाम भी पैदा होते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस सबको जानना ये कर्म सिद्धांत का जानना है। और इस प्रक्रिया से मुक्ति का जो उपाय है, और उस मुक्ति के उपाय में जीव की जो परिणतियां हैं, जीव के जो परिणाम हैं, वे परिणाम जैसे जैसे होते चले जाते हैं, वैसे वैसे कर्मों का बंधन छूटता चला जाता है। जीव के परिणाम जब राग द्वेष से रहित होते हैं, कुछ कुछ वीतरागी आंशिक रूप में होने लगते हैं, और तदनुरूप योग की परिणति भी आरंभ परिग्रह से मुक्त होने लगती है, तो कर्म का बंधन छूटने लगता है। और जब पूर्णतया वीतरागता प्रकट हो जाती है, पूर्ण रूप से उपयोग अपने स्वरूप में अवस्थित रहने लग जाता है, तो कर्म पूर्णतया मुक्त होने लग जाते हैं। केवली अवस्था में, संयोग केवली की दशा में घातिया कर्मों का विच्छेद हो जाता है, और फिर यथा योग्य काल में अघातिया कर्मों का भी विच्छेद हो जाता है। और इस प्रकार मुक्ति यात्रा पूरी होकर के मोक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाती है। तो संसार बंधन की प्रक्रिया और मुक्ति की प्रक्रिया को समझना, कर्म क्या है, कर्म का बंधन किसको होता है, कर्म बंधन में कौन सा द्रव्य काम आता है, इत्यादि सब बातों को जान पाना, ये सब जैन कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और इसे हम समझने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और यह पुरुषार्थ हमें अपने मनुष्य को में अवश्य कर लेना चाहिए। कह रहे थे ना कार्यक्रम भेजा है। हेलो, हाँ, यदि हम सचमुच में अपने जीवन को पहचानना चाहते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा आलंबन क्या है कि हम कर्म बंधन से युक्त हैं। इसकी प्रतीति हमें कैसे हो सकती है? हमें शास्त्रों में लिखा भी मिल जाता है। हमसे संपर्क रखने वाले हमारे गुरुजन जो हैं, हमारे परिवारजन जो हैं, हमसे कहते हैं कि भैया जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है, तुम जैसा करके आए हो वैसा ही फल तुम्हें मिल रहा है, इसमें कोई हम अथवा तुम अपराधी नहीं है। ये सब बातें जो हमें समाज से सीखने को मिलती हैं, ये किसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से सीखने को मिलती हैं? तो उसका उत्तर आता है कि नो कर्म, मतलब कर्म सिद्धांत का जो स्थूल मूर्त तत्व है वो है नो कर्म सामग्री। और नो कर्म सामग्री में शरीर, शरीर के बाद
फिर शरीर भी 3 प्रकार का है, औदारिक शरीर, कर्मण शरीर और तेजस शरीर। और उस शरीर के साथ जीव का जीवन चलाने के लिए जो चेतन अचेतन संयोग हमें मिलते हैं परिवारजनों के रूप में, वो भी 9 कर्म है। उस परिवार में रह करके हम अपनी जो आजीविका करते हैं या अध्ययन अध्यापन आदि करते हैं, उसके लिए जो दुकान आदि होती है अथवा सर्विस होती है, ये सब जो भी कर्म के फल के उदय में हमें प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो सब 9 कर्म कहलाता है। ये 9 कर्म हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है। अब जैसा हमारे शरीर में परिणमन होता है, अगर हमारे हाथ में दर्द होता है तो हमें पता पड़ता है कि हम दुखी हो रहे हैं। यदि हमें अनुकूलता प्राप्त होती है गर्मी से बचने की, अनुकूलता प्राप्त हो जाती है तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है। भूख लग रही है तो भूख की वेदना होती है उदर खाली होने पर, अथवा रोग होने पर जो पीड़ा होती है, और जब रोग मिट जाता है तो उस पीड़ा के अभाव से हमें सुख की अनुभूति होती है। तो शरीर के साथ में जो हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, वो सुख दुख की अनुभूति शरीर को होती है या किसी और को होती है, ये बात अगर हम थोड़ा सा विवेक जागृत कर लें तो हमारे अंदर मौजूद रहती है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि दुनिया का हर प्राणी जो संगी पंचेंद्री है, वह शरीर में रहते हुए ये जानता है कि ये शरीर जीव नहीं है। मैं एक गांव में रहता था, छोटा सा गांव था, शायद सुरेंद्र कुमार जी जानते होंगे, मड़ावरा के पास ही है, बड़ा बराइठा का। तो वहां में रहता था। हमारे यहाँ एक गाय थी, वो बंधी रहती थी बाहर। एक दिन क्या हुआ कि गाय के बछड़े को गुहेरे ने खा लिया और वो बछड़ा एक पेड़ के पास में मर गया। किसी ने आकर के कहा कि बछड़ा आपका मर गया है, तो अब क्या कर सकते थे। शाम को गाय आई 4 बजे और उस गाय को बांध दिया। अब वो गाय बछड़े को देख रही है परंतु उसे बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा। वो रम्भाती है, दूध निकालने का समय होता है तो रम्भाती है और खूंटा तोड़ने की कोशिश करती है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ लाऊं, बछड़े को ढूंढ लाऊं, परंतु अब क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा कि गाय को छोड़ दो और जहां बछड़ा पड़ा है उस तरफ चले जाओ तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही किया, गाय को छोड़ा और उस पेड़ की तरफ गए। गाय दौड़ती हुई वहां गई और उसने देखा जहां वो बछड़ा पड़ा था, दौड़ती गई और दौड़ करके वो बछड़े के पास गई और बछड़े को सूंघा और उसकी आंख से आंसू आ गए और वह वापस आ गई और जहां उसे बांधा जाता था वहां खड़ी हो गई। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे लगा कि ये गाय भी समझती है कि शरीर जो है, जो मृत शरीर पड़ा हुआ है, वो गाय का बछड़ा नहीं है, ऐसा गाय भी समझती है। शरीर जब तक जीवन से जुड़ा हुआ है, जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आहार संज्ञा भय आदि का व्यापार है, तब तक ये शरीर जीव कहलाता है। और जब ये होना बंद हो जाता है, जिन्हें हम 10 प्राण कहते हैं, वे प्राण अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये शरीर जीव नहीं है। जब तक इस देह में वो जीव था, हंसा था, अब वो उड़ गया तो अब ये शरीर जीव नहीं है। जब तक था तब तक ये शरीर जीव कहा जाता था। वास्तव में शरीर जीव नहीं है, क्योंकि शरीर का लक्षण और जीव का लक्षण हमारे आचार्यों ने अलग अलग बताया है और वह अलग अलग ही हमें अनुभव में भी आता है। अब ये तो हो गई आपके शरीर की बात। ऐसे ही जो भोगोपभोग पदार्थ हैं, उन भोगोपभोग पदार्थों के प्रति जो सुखानुभूति
अथवा दुखानुभूति हमें होती है, वह सुखानुभूति और दुखानुभूति भी शरीर के माध्यम से होती है, इंद्रियों के व्यापार से होती है, मन के व्यापार से होती है, परंतु इंद्रियों और मन को सुख का अनुभव नहीं होता। सुख का अनुभव जिससे होता है अथवा दुख का अनुभव जिसे होता है वो जीव है। ये बात हमें नो कर्म के संयोग से माने कर्म सिद्धांत के अध्ययन से समझ में आने लग जाती है। नो कर्म के बाद अब आया द्रव्य कर्म का नंबर। तो द्रव्य कर्म को हम केवल आगम के बल से जान सकते हैं और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, माने परोक्ष ज्ञान ही हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, किंतु उनका अनुभव हमें नहीं हो सकता। अब द्रव्य कर्म के कारण से नो कर्म सामग्री मिली तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, तो आगम प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से भी हम द्रव्य कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी मेधा इसमें संतुष्ट हो जाती है। हमें कर्म सिद्धांत को समझने के लिए जो जीव के अंदर होने वाले कर्म हैं, भाव कर्म, उनको जानना जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्य कर्म का जो संसार खड़ा होता है वो भाव कर्मों के कारण से खड़ा होता है। ऐसा कहते हैं कि इस लोक में सर्वत्र, केवल त्रसनाड़ी में नहीं, संपूर्ण लोक में सर्वत्र कार्माण वर्गणाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। वे कार्माण वर्गणाएं जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणाम के निमित्त से और आत्म प्रदेशों के कंपन के निमित्त से होने वाले योग से आकर्षित होकर जैसे जीव के राग द्वेष के परिणाम होते हैं और जिस प्रकार का आरंभ माने आरंभिक व्यापार होता है, माने हलन चलन वाला व्यापार होता है, वह उसके अनुरूप कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर के जीव के साथ संबद्ध हो जाती हैं और स्थिति बंध, अनुभाग बंध ये कसाय परिणामों के कारण से आ जाता है उन कार्माण वर्गणाओं में, जो जीव को उसने जो किया है, जैसे परिणाम किए हैं, उसका फल देने में समर्थ होती हैं। कितने समय तक रहना है ये भी तय हो जाता है, कितना द्रव्य आना है और वह किस किस स्वभाव वाला आना है, ये सब हमारे क्रियाकलापों से तय होता है। जीव जितना जानता है उतना ही अपने मन वचन से उपयोग करता है, मन वचन के उपयोग से रागादि के परिणाम करता है और रागादि के परिणामों के अनुरूप ही शरीर से क्रिया करता है। और केवल शरीर तक क्रिया ही सीमित नहीं रहती, वो क्रिया उसकी बहुत व्याप्त हो जाती है, कितने किलोमीटरों तक फैल जाती है, कितने पदार्थों को तोड़ने फोड़ने में, जोड़ने में, संबंध बनाने में लग जाती है। ये उस पर निर्भर करता है कि कैसा योग का परिणाम है। जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा कर्म द्रव्य आता है और जिस प्रवृत्ति से होता है, जैसे आप अगर किसी की ज्ञान की प्रवृत्ति में बाधक बनेंगे और उसके लिए कोई प्रक्रिया करेंगे, शरीर की हरकत करेंगे, तो आपके ज्ञानावरण आदि ज्ञानावरण कर्म को के रूप में ज्यादा कर्म द्रव्य आएगा। ऐसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम जिस प्रभुत्व मात्रा में होंगे उसके अनुसार ही आपके शरीर का हलन चलन, आत्म प्रदेशों का कंपन होगा, तो उसी हिसाब से आपके कर्म द्रव्य आएगा। कार्माण वर्गणाएं आकर के कर्म से संबद्ध हो जाएंगी और कार्माण शरीर के रूप में तुम्हारे साथ एक क्षेत्रावगाह बने रहने लग जाएंगी और अपना आबाधा काल पूरा करके उदय में आकर के कर्म फल को प्राप्त कराएंगी। विपाक जब उनका आता है तो वो उसके फल के अनुरूप हमें अनुकूल प्रतिकूल सामग्री प्राप्त हो जाती है और उस अनुकूल प्रतिकूल सामग्री को प्राप्त करके यदि हम बेहोशी में रहें, माने जीव तत्व को ना जाने, जीव के और पुद्गल के कर्म के
स्वभाव को सही ना जाने और ऐसा माने कि इन कर्मों के कारण से हमें संसार के बंधन में रहना पड़ रहा है और कर्म तो दुख देने वाले हैं, कर्म तो हमें संसार में पकड़ के रखने वाले हैं, हम क्या करें? और ऐसा ही सोच करके हम कर्म के प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और कर्म के अनुरूप ही क्रियाकलाप करने लगते हैं। शरीर के माध्यम से औद्गलिक चेतना से जुड़ जाते हैं और आत्म चेतना से दूर होते चले जाते हैं। आत्मा की जो चेतना है, अपना जो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है, अपने ज्ञान की जो सामर्थ्य है, अपने अंदर परिणमित होने वाले जो रागादि के परिणाम हैं, वे मंद भी होते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी यदि हम ना जाने तो फिर हम केवल अपनी चेतना को नो कर्म के अधीन बनाए रखते हैं और भाव कर्म सतत पैदा होते रहते हैं और भाव कर्मों के अनुरूप जितना कर्म उदय में आकर के जाता है उससे ज्यादा कर्म हम और बांध लेते हैं और इस प्रकार से ये कर्म बंधन और उसके फल प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, चलती रहती है। एक क्षण में के लिए भी, एक समय के लिए भी बंद नहीं होती है। हमें अब किस उपाय से इस प्रक्रिया को हम बंद कर सकते हैं? कर्म सिद्धांत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मोहनीय कर्म को संसार बंधन के लिए जैन दार्शनिकों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है और वह मोहिनी कर्म एक ही बताया है 8 कर्मों में। उसके फिर 2 भेद किए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। ये मोहिनी कर्म इतना खतरनाक है कि आत्मा के 2 गुणों की शक्ति को घातने में निमित्त बनता है, श्रद्धा गुण की परिणति को और चारित्र गुण की परिणति को। अब ये मोहिनी कर्म जैसा बंधता है, आबाधा काल पूरा होने पर उसी प्रकार से उदय में आता है और जब आबाधा काल पूरा होकर के उदय में आया तो जैसा मोहिनी कर्म का उदय होता है वैसे ही जीव के परिणाम होते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब अगर हम इस बात को जरा गहराई से न समझें, सूक्ष्म रूप में न समझें, इतना ही समझें कि कर्म के उदय में जीव को मोहादि के परिणाम करने पड़ते हैं और मोहादि के परिणामों के अनुसार मोह कर्म बंध जाता है और आबाधा काल पूरा करके वो उदय में आएगा ही आएगा और जब वो उदय में आएगा तो फिर वे जीव को वैसे ही परिणाम करने पड़ेंगे और परिणाम हो जाएंगे तो फिर कर्म का बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा तो उदय में जरूर आएंगे और फिर ये प्रक्रिया तो अनंत काल तक चलती रहेगी। और जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो फिर इस कर्म के चक्र से बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि मोहिनी कर्म का उदय अगर तीव्र है तो आपके तीव्र मोह के परिणाम ही होंगे। अगर मोहिनी कर्म का उदय मंद है तो आपके मोह के परिणाम, मोह के निमित्त से होने वाले जो चारित्र के और श्रद्धा के परिणाम हैं वे मंद ही होंगे। अब जब मंद परिणाम होते हैं तो उन मंद परिणामों के काल में यदि हम चेत जाएं तो उनका प्रभाव कमजोर होता है और प्रभाव जब कमजोर होता है तो हमें जिनोपदेश समझ में आता है, अर्थात यथार्थ उपदेश समझ में आता है और जब यथार्थ उपदेश समझ में आता है तो देशना लब्धि की प्राप्ति हमें हो जाती है। फिर उस देशना के अनुसार, भगवान की देशना के अनुसार आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों से उपदेश प्राप्त करके सचेत हो जाने के बाद यदि हम जो उपदेश हमें मिला है उस उपदेश के अनुरूप हम तत्व को जानने लगते हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संभव, निर्जरा और मोक्ष, इनको तत्वतः जानने लगते हैं तो हम तात्विक चिंतन से, भेद विज्ञान के बल से स्वतत्व की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं और हमारी बुद्धि
जब स्वतत्व को पकड़ लेती है तो करण लब्धि का परिणाम होता है। और उस स्वतत्व को बुद्धि ने पकड़ा है, अनुभव के स्तर तक जाने में जितना समय लगता है उसे हम करण लब्धि का काल कहते हैं। ये अधाकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, करण माने आत्मा का ज्ञायक परिणाम, जो ज्ञायक परिणाम मोह के उदय से अप्रभावित होता चला जा रहा है। करण लब्धि में मोह का जो उदय है वो मंदतम होता चला जा रहा है, और इतना मंदतम हो जाता है कि उस मंदतम परिणाम के काल में कर्म का जो प्रभाव है वो अब ज्ञान का गेय नहीं बनता, बुद्धि की पकड़ से बाहर हो जाता है। और जब हमें ज्ञान में कोई चीज नहीं आती है तो हम उससे अप्रभावित हो जाते हैं, उसके कारण से दुखी नहीं होते हैं, और इस प्रकार से मुक्ति का मार्ग हमें मिल जाता है। इसको शास्त्रकार कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जब अविरत दशा में उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो वो देश विरत दशा को प्राप्त होता है, व्रताचरण में जाता है, और व्रताचरण के अभ्यास से महाव्रती होकर के आगे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में। तो मोक्ष मार्ग के जो 7 से चालू होता है मोक्ष मार्ग का असली स्वरूप, और 6 से लेकर के 14 गुण स्थान तक की जो साधना है वो मोक्ष मार्ग की साधना है। इस साधना को भी जैन दार्शनिकों ने जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश की है। लब्धि सार और छपड़ा सार, ये 2 ग्रंथ हमें इस साधना को समझाने में बहुत सहायता करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैन कर्म सिद्धांत को समझने में, उनके रहस्य से जुड़ने में, अपनी चेतना को जैन कर्म सिद्धांत के रहस्य से आनंदित करने में इन ग्रंथों का स्वाध्याय निश्चित ही हितकारी होता है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कर्म के निमित्त से कौन कौन से गुण स्थान में कैसे कैसे कर्म बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, और किस किस प्रकार से उनसे मुक्ति होती है, उन कर्मों का निरोध होता है, माने आश्रव से निरोध से संवर होता है, और तपस्या आदि की साधना से निर्जरा होती है, और जब साधना पूर्ण हो जाती है तो संपूर्णतया घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। अब साधना का अभाव हो जाता है। जितना अघाती कर्मों का संबंध है, जितने काल का, जितनी आयु शेष है, उतने काल तक अघातिया कर्मों के उदय से दिव्य ध्वनि आदि का प्रसंग बनता है, संसार चलता है। और जब अघातिया कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, आयु कर्म क्षीण हो जाता है, अंतिम क्षण में वह अयोग केवली होकर के माने सिद्ध बन जाता है। ये मोक्ष मार्ग है पूरा। इस मोक्ष मार्ग को कर्म सिद्धांत के अभाव, कर्मों के अभाव की परिणति को जताने वाले कर्म सिद्धांत के बिना समझना संभव नहीं है। और इसी प्रकार से जो अपन संसारियों का कर्म बंधन देखें तो वो भी कर्मों के बिना नहीं समझा जा सकता। संसारी जीव अज्ञान परिणाम के कारण, देह में ममत्व बुद्धि पैदा कर लेने के कारण, देह के लिए जरूरी जो भौतिक संसाधन हैं उनमें मोह बुद्धि पैदा कर लेने के कारण अपने अज्ञान को, माने आत्मा को जानने की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मैं जान ही नहीं सकता, उस सामर्थ्य को जानने में मैं समर्थ ही नहीं हूं, ऐसा सोचता रहता है। गुरु महाराज के द्वारा समझाने पर भी समझने की कोशिश नहीं करता, और नॉन तेल लकड़ी के प्रपंच में लगा रहता है, संसार को बढ़ाने में लगा रहता है, और आयु को पूरा करता रहता है। इसमें 2 प्रकार की अनुकूलताएं उसे मिलती हैं, एक अनुकूलता शुभ भाव की और एक अनुकूलता
अशुभ भाव की, अगर वो अशुभ भाव की अनुकूलता को स्वीकार कर लेता है तो विषय भोगों में उलझ जाता है। अगर वो शुभ भावों की अनुकूलता को समझ जाता है और शुभ भावों की अनुकूलता में अपने ज्ञान को जगा लेता है कि अगर मैं देवशास्त्र गुरु की शरण में आया हूं, अगर मुझे शास्त्रों के स्वाध्याय करने का मौका मिला है, तो शास्त्र का स्वाध्याय मुझे स्वाध्याय के लिए करना है, स्वयं के जानने में करना है। मैं जो आत्मा हूं, जैसा भी हूं, मैं हूं तो चेतन, अचेतन द्रव्यों के संयोग में रह करके भी मैं अचेतन नहीं हुआ, कर्मों के संबंध से मैं कर्म रूप नहीं हुआ, नो कर्म सामग्री को भोग करके आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, मैं भी नहीं हो सकता। ये बात अगर वो शुभ कर्मोदय की अनुकूलता में, शुभ भावों की अनुकूलता में समझ जाए और अपने मोह को कमजोर होने दे, मोह ममता के जो परिणाम हैं वो कमजोर होने दे, उनसे ज्यादा जुड़े नहीं, और ये समझे कि जो होता है वह अनुकूल प्रतिकूल निमित्तों के मिलने पर भवितव्यता के अनुसार होता है, उसे मैं मात्र जान सकता हूं, उसे मैं ना तो सुधार सकता हूं ना बिगाड़ सकता हूं। क्या हम अपने कर्म को जान सकते हैं? कर्म बंध को, कर्म बंध की जो अवस्था है, कितने 70 कोड़ा कोड़ी तक के कर्म, मिथ्यात्व कर्म को हम लोगों ने बांधा है, कितने बार बांधा है और अभी भी कितना बांध रहे हैं। अथवा जो रागादि की परिणति हमारी हो रही है, उसमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये जो कर्म प्रकृतियां बंध रही हैं, क्या हम इन कर्म प्रकृतियों को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। वो केवल जब वो उदय में आती हैं और क्रोधादि की तीव्रता होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके अनुसार हम अनुमान कर पाते हैं कि ये अनंतानुबंधी कसाय हो सकती है, ये प्रत्यक्षानावरण कसाय हो सकती है, ये क्रोध है, ये मान है, ये मायाचारी है, ये लोभ है, ये हम जान सकते हैं। मगर कर्म प्रकृतियों को जानना हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा यदि हम सोचें और ये तय करें कि जो हमें ये शुभ अवसर मिला है मंदिर आने का, तो हम मंदिर में शुभ भावों के योग से मंदिर की व्यवस्थाओं को कम और मंदिर में जो अरहंत का जिन बिंब है उसे ज्यादा जाने, और जो जिन बिंब है वो अरहंत का जिन बिंब कहा जाता है, क्योंकि जैसी अरहंत की स्थापना थी वैसी ही इस मूर्ति की स्थापना है, परंतु मूर्ति अरहंत नहीं है, अरहंत जैसी है। और मूर्ति से मूर्तिमान जो अरहंत हैं उनको जानने का उपाय हम करने लग जाएं, पूजा के माध्यम से, उन भगवान के अरहंत के गुणानुवाद से, अरहंत के उपदेश से ये तय कर लें कि हमारा आत्मा भी अरहंत बन सकता है। ये सुध अगर हमें शुभ भावों की स्थिति में आ जाए, देव शास्त्र गुरु की शरण मिलने पर आ जाए और कर्मों की अनुकूल परिस्थिति पैदा होने पर, माने शुभ कर्मों का उदय। एक बहुत अच्छी बात कर्म सिद्धांत की ये भी है कि यदि हमारी कसाय परिणति शुभ हो या अशुभ, यदि वो तीव्र होगी तो उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और स्थिति बंध अधिक होगा, और अगर शुभ परिणति मंद होगी तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध तो कम होगा, परंतु अनुभाग बंध ज्यादा होगा। परंतु अशुभ कर्मों के साथ ऐसा नहीं है। अशुभ माने अगर शुभ परिणाम ज्यादा हुए आपके तो अनुभाग बंध कम होगा शुभ कर्म का, और अशुभ कर्मों का अगर तीव्रता हुई तो अशुभ कर्मों का अनुभाग बंध तीव्रतम होता चला जाएगा। इसका रहस्य ये है कि अनुभाग जो कर्म का है, शुभ कर्म हम बांधें
परंतु थोड़े समय के बांधें और वो इतना फल दे दें कि हमें जितनी अनुकूलता चाहिए वो सारी की सारी अनुकूलता मिल जाए और हम मुक्ति के मार्ग में निर्वृत्त होकर के, माने सांसारिक प्रवृत्तियों से निर्वृत्त होकर के लग जाएं और साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर जाएं। वो कर्म का बंध फल दे करके जल्दी से चला जाए, झड़ जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 63 सलाका के पुरुष होते हैं, तीर्थंकर, सतपी जीव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि, ये आजीविका के लिए कुछ नहीं करते और आजीविका उनकी चलती है पुण्य के उदय से, और उसमें वो लिप्त नहीं होते और मुक्त हो जाते हैं, माने उस सबको छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। और जो नहीं होते बैरागी, उनका संसार चलता रहता है। ये सब बात आप जानते हैं, उसकी चर्चा अभी मुझे नहीं करनी है। मैं ये सब चर्चा करके इतना बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह जैन कर्म सिद्धांत को समझ करके ही पूरा हो सकता है। मैं यहाँ ये भी कह देना चाहता हूं कि हमारा ये जो देश है 2 प्रकार की संस्कृतियों से, और अब तो और भी 2-3-4 संस्कृतियां जुड़ गई हैं, व्याप्त है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में जो दार्शनिक प्रस्थान है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और जो श्रमण संस्कृति है, उस श्रमण संस्कृति में 3 प्रस्थान दार्शनिक परंपरा में स्वीकार किए गए, उसमें जैन, बौद्ध और चार्वाक। अब अगर आप लोगों के जीवन को जानने की कोशिश करें तो लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा किस दार्शनिक प्रस्थान का प्रभाव है? सबसे ज्यादा, चाहे वो षड दर्शन वाले दार्शनिक प्रस्थान हो और चाहे ये श्रमण संस्कृति वाले अवैदिक दार्शनिक प्रस्थान हो, इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव, जीता जागता प्रभाव यदि हमें दिखाई देता है तो वह है चार्वाक दर्शन का। चार्वाक दर्शन भी कर्म के क्रियाकलाप वाले कर्म को ही कर्म कहता है, और कर्म सिद्धांत जैसी प्ररूपणा वहां हमें देखने को नहीं मिलती है। जैन और बौद्ध जो प्रस्थान है उनमें तो हमें कर्म की पूरी थ्योरी समझ में आती है, बौद्ध दर्शन में भी है, जैन दर्शन में भी है। परंतु जैन दर्शन की जो ये प्ररूपणा है, ये जगत के सारे जीवों को समझाने में कारण बनती है, चाहे वो स्थावर जीव हों, चाहे वो त्रस जीव हों, उनके सबके जीवन को कर्मों के उदय से, कर्म के बंधन से समझाने में विसंगति को प्राप्त नहीं होती है। सांख्य दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है, और मैं तो ऐसा मान करके चलता हूं कि सांख्य दर्शन ने कर्म को ही प्रकृति कहा है। उसने 2 तत्वों को स्वीकार किया, पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति के फिर और भेद किए, और उन भेदों में सबसे पहला भेद उसने किया, क्या किया मालूम है आपको? प्रकृति से महान पैदा होता है। महान क्या है? बुद्धि। महत को वहां बुद्धि कहा। बुद्धि से अहंकार पैदा होता है। अब अपने यहाँ क्या है? कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति से जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा तो क्या होगा? अहंकार पैदा हो जाता है। आप पर वस्तुओं को जानते हैं तो ये अपनी जानने लगते हैं, दूसरे की जानने लगते हैं, ये अहंकार। फिर अहंकार जब होता है तो फिर प्रवृत्ति होती है इंद्रियों आदि की। तो इस प्रकार से सारा का सारा सांख्य दर्शन जो है वो कर्म सिद्धांत से, जैन कर्म सिद्धांत से रिलेट हो जाता है, और हमें मुक्ति मार्ग को समझने में अनुकूलता प्रदान करता है। यदि हम जैन कर्म सिद्धांत को माइनस करके उस प्रकृति और पुरुष के विधान को समझने की कोशिश करें तो वह एकांतिक विधान होकर के हमें अज्ञान के पोषण में कारण बन जाता है, और फिर हम अपने अज्ञान को ही पुष्ट करते चले जाते हैं। तो कर्म सिद्धांत को हमें वहां सांख्य दर्शन में यो प्रकृति के रूप में समझ में आता है,
बंध को वहां स्वीकार किया ही है और ये बताया है कि आत्मा बंधता नहीं है। आत्मा तो अबंध ही रहता है, जब तक वो बंधा हुआ है तब तक उसका संसार है, कर्म प्रकृतियों से बंधा है। माने ज्ञान से भी मुक्ति स्वीकार की गई है वहां, जो हमें स्वीकार नहीं है, जैन परंपरा में स्वीकार नहीं है। अब आप आगे जाके देखिए, न्याय और वैशेषिक जो हैं वो भी कर्म को मानते हैं। उन्होंने अदृष्ट के रूप में इन सत्ता, कर्म की सत्ता को स्वीकार किया है और उनका जो अदृष्ट है जैसा होता है उसके अनुसार ही ईश्वर फल देने में निमित्त होता है। ईश्वर कर्म का फल देता है, ऐसा पहले नहीं माना जाता था न्याय दर्शन में। ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर तो निमित्त मात्र है। जीव को जो फल मिलता है वह अदृष्ट के कारण से मिलता है और वह उस अदृष्ट का निर्माता जीव स्वयं है। ये बात न्याय दर्शन में स्वीकृत थी, परंतु 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास आते आते ईश्वर को कर्ता मानने की धारणा पुष्ट होती चली गई और फिर ये सिद्ध कर दिया गया कि ईश्वर वही है जो सब कुछ कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्था सा ईश्वरा, जो सब कुछ कर सकता है वही ईश्वर है। ऐसा जब स्वीकार किया जाने लगा तो फिर उसका परिणाम क्या आया कि ईश्वर को ही जगत का कर्ता माना जाने लगा और जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता वो नास्तिक है और जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है वो आस्तिक है। और इस आस्तिक नास्तिक के विभाग को भी दार्शनिकों ने अपनी अपनी अपेक्षा से स्वीकार किया। जैनों को और बौद्धों को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने पर भी नास्तिक घोषित कर दिया, परलोक को स्वीकार करने पर भी नास्तिक घोषित कर दिया। वेद के का खंडन, वेद का विचार तो किया, वेद अपौरुषेय हैं इस बात का खंडन किया, इतने मात्र से उन्हें नास्तिक कर दिया। और जिन्होंने वेद की निंदा की उनको नास्तिक नहीं माना और जैनों को वेद निंदक नास्तिक कह दिया। तो ये जो दार्शनिक प्ररूपणा है ये पक्षपात पूर्ण है और इस बात को अब लोग समझने लगे हैं। तो ये सब चर्चा, कर्म की चर्चा जो है किसी ना किसी रूप में हमें सब जगह प्राप्त होती है। वेदांत में भी प्राप्त होती है, मीमांसा में भी प्राप्त होती है, वो आप देख सकते हैं। अभी उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि समय मेरे ख्याल से हो रहा है। 2-3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। जैन कर्म सिद्धांत को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा, सामाजिक क्षेत्र में भी और अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। सामाजिक क्षेत्र में पारिवारिक क्षेत्र भी आ जाता है। अब आप ये देखिए कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं वे परिस्थितियां हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। इन परिस्थितियों को किसी दूसरे व्यक्ति ने पैदा नहीं किया है, दूसरे व्यक्ति तो उसमें निमित्त मात्र हैं, दूसरे पदार्थ मात्र निमित्त मात्र हैं, उनने हमें सुखी दुखी नहीं किया है। इस बात को हम सामाजिक स्तर पर अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब अगर हम गरीब हैं तो हम गरीबी में भी प्रसन्न रह सकते हैं, अमीर हैं तो अमीरी में भी प्रसन्न रह सकते हैं। यदि हमें अमीरी का अहंकार हो जाए और यदि हमें अमीरी पर इतरा करके दूसरों को तिरस्कृत करने का भाव आ जाए तो हम सुखी नहीं रह सकते। ऐसा जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं वही नहीं जानते हैं वही कर सकते हैं। जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं वे अमीर लोग अमीरी पर इतराते नहीं, गरीब लोग गरीबी के कारण से दीनता को प्राप्त नहीं होते। बीमार व्यक्ति ये समझ जाता है कि भाई जैसे कर्मों का उदय है उसके अनुरूप ही मेरे शरीर की परिणति हो रही है, उसके अनुरूप ही मुझे उपचार मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, अथवा उपचार करने वाले जो तीमारदारी करने वाले जो परिवारजन हैं वो मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं। वो कर्म, अपने कर्म पर भरोसा करके संतुष्ट रह सकता है। अच्छे मिल रहे हैं तो उसमें इतराएगा नहीं, नहीं मिल रहे हैं तो उसमें दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से वह अपना सामाजिक जीवन सुख पूर्वक जी सकता है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए यह बात
स्वीकार कर सकता है कर्म सिद्धांत से कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। आज तक जितने भी परमात्मा बने हैं वे सब अपने पुरुषार्थ से बने हैं। दूसरे पुरुषार्थ करने वाले जीवों को देखकर स्वयं पुरुषार्थ करके परमात्मा बने हैं। किसी ने किसी को परमात्मा नहीं बनाया। ये बात आपको गौमट सार कर्मकांड समझाता है। गौमट सार कर्मकांड ये समझाता है कि ज्ञानावरण कर्म के कारण से जीव, उदय से जीव अज्ञानी नहीं है, ज्ञानावरण कर्म के उदय के निमित्त से जीव अज्ञानी होता है। और जब ज्ञानावरण कर्म का उदय प्रबल है तो उसे अज्ञानी रहना ही पड़ेगा। जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना उसे अज्ञानी रहना ही पड़ेगा। परंतु जब उसके पुरुषार्थ से, उसकी भवितव्यता से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, जिसका अज्ञान था उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, तो वह उस क्षयोपशम का उपयोग करके, क्षयोपशम के माने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की जो अवस्था है, उस अवस्था में जो हमारी बुद्धि की परिणति है, माने हमारे ज्ञान की पर्याय की योग्यता है, वह प्रकट होती है। और यदि हम उसका उपयोग कर लें मोह की मंदता में, तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम भगवान की पूजा करने आए हैं, तो भगवान की पूजा करके स्वयं ही भगवान बनेंगे। हमारे भगवान तो पूर्ण वीतरागी हैं, सर्वज्ञ होकर के भी वे सब कुछ जानते हुए हमारी बात ना तो सुन रहे हैं और ना ही हमें वे भगवान बना सकते हैं, हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। दूर करने में वे निमित्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी वीतरागता को जान करके वीतरागी पुरुषार्थ का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन जिन ने भी वीतरागी पुरुषार्थ का प्रयत्न किया वे वीतरागी होते होते परमात्मा बन गए। ये बात जैन कर्म सिद्धांत हमें समझाता है। इस प्रकार से हमारा आध्यात्मिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन जैन कर्म सिद्धांत से पूरा होता है। ये जैन कर्म सिद्धांत तो अथाह है। इसे समझने में जब मैंने श्रम किया शुरू से, तो मुझे तो बहुत कठिन लगता था, परंतु लगे रहे तो समझ में आने लगा। और अब ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा तो बहुत पुण्य का योग है कि जैन तत्व को समझने के लिए ही हमें आजीविका मिली, जैन शास्त्रों को पढ़ने की ही हमें आजीविका मिली, और हमने अपने जीवन को इस ही क्षेत्र में लगाए रखा। इसे मैं पुण्य का उदय समझता हूँ और उपयोगी समझता हूँ, और ऐसा मानता हूँ कि मैं शास्त्रों के रहस्य को समझ करके अपने पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर पाऊंगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आदरणीय भाई साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। हो गया, समय हो गया मेरे ख्याल से। हाँ भाई साहब। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा पुरस्कृत व्यक्तित्व आदरणीय प्रोफेसर श्रेयांश जी सिंघई ने जैन कर्म सिद्धांत के विषय में कि उसका प्रयोजन क्या है, जैन कर्म सिद्धांत का प्रयोजन, इस विषय पर बहुत ही व्यावहारिक रीति